दोस्तों आपने कई सारे हॉरर मूवीज में हॉन्टेड डॉल्स को तो ज़रूर देखा होगा और रियलिटी में भी ऐसी कई सारे डॉल्स हैं जिन्हें आज भी कर्स्ड या हॉन्टेड माना जाता है। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे ही रियल लाइफ हॉन्टेड डॉल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि एक छोटे बच्चे की आत्मा आज भी उस डॉल में मौजूद है। ये बात है सन 1918 की, जब जापान के होकाइडो आइलैंड में एकिची सुजुकी अपने 3 साल की छोटी बहन किकुको के लिए एक डॉल लाकर उसे दिया था। कहा जाता है कि वो डॉल किकुको को इतनी ही प्यारी थी कि वो उसे अपने साथ हर जगह लेकर जाती थी और वो उस डॉल को अपने साथ ही लेकर सोया करती थी। अनफॉर्चुनेटली अगले साल ही सीवियर फीवर के वजह से उस बच्चे की मौत हो जाती है। उस बच्चे के गुजरने के बाद उसके फैमिली ने अपने बेटी के नाम से उस डॉल का नाम ओकिकू रख दिया और याद के तौर पर उन्होंने उस डॉल को लेकर घर के एक छोटे से मंदिर में उसे रख दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके फैमिली ने एक ऐसा चीज नोटिस किया जिसे देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उस डॉल के बाल, जो कि पहले तो काफी शॉर्ट थे, अब अपने आप ही बढ़ चुके हैं। चाहे वो लोग जितनी बार भी उस डॉल के बालों को कट करने की कोशिश करें, वो अपने आप ही फिर से ग्रो हो जाता था। क्योंकि उस डॉल से उनके बेटी को इतना लगाव था, इसलिए उन्हें विश्वास होने लगा कि शायद उस डॉल में उनके बेटी की आत्मा ही मौजूद है। और साल दर साल इसी तरह वो पॉजेस्ड डॉल उस फैमिली के साथ रहने लगी। लेकिन 1938 में उस फैमिली को होकाइडो से किसी और दूसरे जगह पर मूव करना था, पर उन्होंने उस डॉल को अपने साथ लेने के बजाय सोचा कि बेहतर होगा कि वो डॉल उसी आइलैंड पे रहे। इसलिए उन्होंने मनेंजी टेम्पल के मॉन्क्स को उस क्रीपी डॉल के सीक्रेट के बारे में बताते हुए उन्होंने उस डॉल को मनेंजी टेम्पल के मॉन्क्स को सौंप दिया। और तब से लेकर आज तक ओकिकू अभी भी उस टेम्पल में मौजूद है और लोग अक्सर उस हॉन्टेड डॉल को देखने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इवन साइंटिफिक एग्जामिनेशन ये कंफर्म करती है कि ओकिकू डॉल के जो बाल है वो एक ह्यूमन चाइल्ड का ही है। उस डॉल के बाल आज भी अपने आप ही बढ़ती रहती है और वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी अगर समय समय पर उसे कट ना किया जाए तो। लेकिन कौन इतना साहसी हो सकता है जो कि इस हॉन्टेड डॉल को रेगुलरली हेयर कट दे सके। कहा जाता है कि एक बार वो डॉल उसी टेम्पल के किसी प्रीस्ट के सपने में आकर उन्हें कहा कि वो लोग उसके बालों को समय समय पर ट्रिम करते रहे। एक और डरावनी बात यह है कि अगर आप उस डॉल के मुंह के अंदर गौर से देखें तो आप इवन उसके दांतों को भी ग्रो करते हुए देख सकते हैं। लेकिन दूसरे हॉन्टेड डॉल्स के कंपैरिजन में ओकिकू ने आज तक भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और ना ही कोई उसका वायलेंट बिहेवियर आज तक रिकॉर्ड किया गया है। ओकिकू की स्टोरी ने काफ़ी नॉवेल्स और मूवीज को भी इंस्पायर किया है, जहाँ पे ओकिकू को और भी डरावने रूप में पोर्ट्रे किया गया है। वैसे तो साइंस भी आज तक ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि उस डॉल के बाल अपने आप ही कैसे बढ़ती रहती है। तो क्या वो डॉल सच में पॉजेस्ड है या फिर ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है? इन सब सवालों के जवाब आपको जापान के होकाइडो आइलैंड पर ही मिलेंगे। तो अगर आप कभी भी जापान विजिट करते हो और अगर आपको किसी हॉन्टेड डॉल से मुलाकात करनी हो तो आप होकाइडो आइलैंड के मनेंजी टेम्पल में ज़रूर विजिट कीजिए, जहां होकाइडो की फेमस हॉन्टेड डॉल आज भी वहां मौजूद है। तो दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मैं ऐसी ही वीडियोस एवरी वीक लाता रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम।